Hello students and my dear friends, once again most welcome to all of you in my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप सबके लिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, जो कि क्लास 9th का है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि केमिकल सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, राइट। और आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि केमिकल हमारा एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है आप कह सकते हैं, जो एटम और मॉलिक्यूल्स यानी एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, राइट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस में आप देखे होंगे, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे राइट किया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कई केमिकल्स जानते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, लाइक दिस। तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसकी बात करते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके अंदर क्या कंपोजिशन है। अब जैसे बात की जाए कि वाटर है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने पार्ट हैं, ऑक्सीजन के कितने पार्ट हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसकी बात करते हैं। और उससे भी पहले इसकी राइटिंग करने के लिए, केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंबल हमें याद होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट्स का सिंबल, जैसे कार्बन का C होता है, हाइड्रोजन का H होता है, सोडियम का Na होता है, गोल्ड का Au होता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में वैलेंसी याद होना ज़रूरी है। वैलेंसी हम सब जानते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और गेन करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यहाँ पे रूल्स देखते हैं कि केमिकल फार्मूला को लिखने से पहले वो जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वो कौन कौन से रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल यहाँ पे है, द वैलेंसीज एंड चार्जेस ऑन द आयंस मस्ट बैलेंस। यानी कि जो वैलेंसीज होगा या फिर चार्जेस होगा आयंस का, वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये NaCl है, तो ये एक आपका, इसके ऊपर जो भी वैलेंसीज होगा, चार्जेस होगा, वो आपका बैलेंस होना चाहिए, यानी कि न्यूट्रल होना चाहिए, राइट। ओके, और दूसरा कि जो मेटल का सिंबल है उसको सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स, यानी लेफ्ट साइड में मेटल को लिखते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल का राइट करते हैं। ओके, उसके बाद है 3 नंबर यहाँ पे, जैसे पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो जैसे OH क्या है यहाँ पे, पॉलीएटॉमिक आयंस है, तो इसको ब्रैकेट में रखना है, इनक्लोज ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। और साथ में इसका जो वैलेंसी लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आउटसाइड में लिखेंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमें लिखना है यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो पहले हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। ठीक है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। अब उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से क्रॉस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये नंबर जो यहाँ पे वैलेंसी लिखा हुआ है, अगर ये सिंप्लीफाई होने लायक अगर हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब जैसे सपोज यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 1:2 बन जाता, राइट। तो इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से ये क्रॉस हो गया, तो ये बनेगा यहाँ पे H और ये Cl। तो यहाँ पे 1 को नहीं दिखाकर यहाँ पे सिंपली लिख देंगे HCl। तो ये केमिकल फार्मूला बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उसी तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करते हैं, कार्बन C। ठीक है, टेट्रा क्लोराइड यानी 4 क्लोरीन,
ठीक है। कार्बन के ऊपर कितनी वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स? 4 होती है, ठीक है। क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है। इस तरह से क्रॉस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन, ओके। तो ये हो जाएगा C और ये Cl4, तो ये बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होता है, ठीक है। क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो इस तरह से यहाँ पे दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा MgCl2। तो इस तरह से यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह से वाटर का देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, यहाँ से ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा H2O, ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, तो स्टूडेंट्स कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 होता है और ऑक्सीजन के भी वैलेंसी 2 होता है। तो इन कंडीशन में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1:1, और फिर इस तरह से क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।